नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डोर डोर जाकर प्रचार किया जा रहा है। त्योहारों का मौसम है और कल चुनाव है। कम चुका है। अभी तो डोर टू डोर चल रहा है। जिस मोहल्ले में जा रहे हैं सबसे मुलाकात हो रही है। दीपावली की बधाई, अभी तो त्योहार की भी बधाई चल रहा है और कल मतदान भी है। कल जो वैशाली नगर में जिसने टिकट दिया है वो खुद बोल रहा है कि अमित शाह तक के मैं पैसा पहुंचाता था, वीणा सिंह तक के पैसा पहुंचता था। उसकी जांच कब कराएंगे अमित शाह जी? और नरेंद्र तोमर जी के लड़के के जो है 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ बढ़ गया, उसकी जांच कब कराएंगे अमित शाह जी? किसी से कोई शिकायत, पुलिस हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो, उससे किसी से कोई शिकायत आपकी, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव में आप चल रहे हैं? अब जो शिकायत है तो हो ही रहा है। जो शिकायत जहाँ जहाँ कमी, अभी जैसे वो वहाँ पालीताना खार में भाजपा कैंडिडेट है, उसे गाड़ी से पैसा पकड़ा गया, शिकायतें हो रही हैं। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील है कि कल 17 तारीख को द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है। सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग से वंचित ना हो। सबसे अपील है कि मतदान अवश्य करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को चुनाव प्रचार थम गया। आपको बता दें कि सीएम ने बुधवार को बैतूल में कहा कि लाडली बहना योजना में कई बहनें छूट गई हैं। उनके नाम भी सरकार बनने के बाद जोड़ दिए जाएंगे। किसी भी बहन से भेदभाव नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन डुबाकर कोई भी बांध इस क्षेत्र में नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस क्षेत्र में आपको बता दें कि शीतलझिरी जलाशय का निर्माण किया जाना है, लेकिन इसमें किसी की भी जमीन डूबकर ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना में कई बहनें छूट गई हैं, उनके भी नाम सरकार बनने के बाद मैं जोड़ दूंगा। देश की सब बहनों को मैं कह रहा हूं, मेरी बहनों, इस भाई के रहते हुए निश्चिंत रहना। दुनिया की कोई ताकत मुझे पैसा देने से नहीं रोक सकती। आपकी जिंदगी बदलना है। देखो, सरकार का के लिए इसलिए थोड़ी के बन के चले गए, इसलिए कि हमारी जिंदगी बदले भाई। और मेरे आदिवासी भाइयों से भी आज कहना चाहता हूं, किसान भाइयों से, अगर 1250 बहनों के खाते में आ रहे तो 1000 अपने खाते में भी आ रहे कि नहीं आ रहे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6000 पीएम साहब के, 6000 सीएम के, 12000 साल मतलब 1000 रुपया महीना। और वो भी बढ़ाऊंगा, इतने थोड़ी रह दूंगा। चिंता काय को करते हो? सीधे खाते में पैसा आए तो हमारे सीधे काम में आ जाता है। किसानों के लिए हमने कई फैसले किए हैं, जैसे मेरे किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर यानी कल दूसरे चरण का मतदान होना है। यहां मतदान राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर होगा। वहीं राज्य में चुनावी प्रचार प्रसार अब खत्म हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज लगातार चुनाव प्रचार और रोड शो के बाद जब घर पहुंचा तो अभी आपको बता दें कि हाल स्वयं चलना सीखे पोते विवांश आज मेरे कैप्टन बन गए हैं और स्वयं मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाया। चहलकदमी ने मेरी पूरी थकान मिटा दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को चुनाव प्रचार थम गया है। भोपाल के हुजूर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले उनसे माफी मांगता हूं जिनकी विधानसभा क्षेत्रों में मैं पहुंच नहीं पाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आचार संहिता के बाद आज तक मैंने 165 सभाएं की हैं। एक दिन में मैंने 12-13 सभाएं की। दौड़ कर की, हेलीकॉप्टर से उतर कर दौड़ता था और फिर हेलीकॉप्टर पर दौड़कर चढ़ता था, लेकिन फिर भी 165 तक ही पहुंच पाया। मैं बाकी उम्मीदवारों से माफी मांगता हूं। वो कहते रहे कि एक बार आ जाओ। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई बहन राहुल और प्रियंका यहाँ भी दो की जोड़ी है। बंटाढार जी और कमलनाथ जी
उन्होंने कहा कि प्रियंका बहन कहती हैं कि भगवान राम 13 साल के लिए वनवास गए थे, ये कहती हैं 3 साल में बस 21 रोजगार दिए हैं। मेरी झूठी बहन 50,000 को नियुक्ति पत्र तो मैंने इसी साल दिए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। भोपाल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रियंका गांधी इतना नीचे उतर सकती हैं, ये मेरी कल्पना नहीं थी। अभिनेता बोलना, फिल्मों के नाम लेना, चुनाव एक्टिंग के लिए होता है क्या? चुनाव फिल्मों के लिए होता है क्या? चुनाव सलमान खान के नाम पर होता है क्या? चुनाव जनता के मुद्दों पर होते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। कांग्रेस गंभीर नहीं है, कांग्रेस निम्न स्तर पर उतर आई है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसीलिए इस प्रकार के काम कर रही है। का दर क्या है? आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। सर, प्रियंका गांधी अलग अलग सभाओं में कभी एक्टर बोल रही हैं, कभी मोदी जी को कहते हैं मेरे नाम फिल्म बननी चाहिए उन पे। अब प्रियंका जी इतना नीचे उतर सकती हैं, ये मेरी कल्पना नहीं थी। एक्टर बोलना, फिल्मों के नाम लेना और उसमें फिर फिल्म कोई मोदी जी के नाम पे बने, कोई मामा के नाम पर बने। अब चुनाव एक्टिंग के लिए होता है क्या? चुनाव फिल्मों के लिए होता है क्या? चुनाव कोई सलमान खान के नाम पे होता है क्या? चुनाव काहे के लिए होता है? चुनाव होता है जनता के मुद्दों पर, चुनाव होता है विकास पर, जन कल्याण पर। लेकिन अजब गजब हो गई है कांग्रेस। कभी जय और वीरू पे चुनाव कर रहे हैं, कभी गब्बर पे चुनाव कर रहे हैं, कभी और कोई दूसरे हीरो हीरोइन का नाम लेते हैं। इससे ही पता चलता है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस गंभीर नहीं है, कांग्रेस निम्न स्तर पर उतर आई है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, लेकिन कांग्रेस तो मनोरंजन कर रही है। हम डबल इंजन और कांग्रेस मनोरंजन। तो ये तो मनोरंजन वाले करते हैं कि अमिताभ बच्चन तेरा नाम मेरा नाम। सिंधिया जी पर भी निशाना साधा प्रियंका। नहीं, एक घटियापन है। मुझे लगता है स्तरहीनता है और कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि अगर वीडियो है तो है, ये कहना कि उसने किया या उसने किया इसमें क्या फायदा। कल होने वाले विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि मैंने मतदाताओं से अपील कर कहा है कि सच्चाई का साथ दें। हमें करना था हमने किया, जो नहीं करना था उन्होंने किया। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, बीजेपी कह रही है कांग्रेस का षड्यंत्र है। अब ये किसका षड्यंत्र है? अगर वीडियो है तो है, इसमें इस पर जाना कि इसने किया या उसने किया, इसका क्या फायदा? ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब आया, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेता है, वो खुद आईने में झांके पहले। अब ज्योतिरादित्य जब कांग्रेस में थे, वो जो कहते थे शिवराज सिंह जी के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में, वो तो मिटा नहीं है ना। अब जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में विधानसभा चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मतदान दलों की सुरक्षा कर्मियों और ईवीएम मशीन के साथ रवाना किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में मरवाही विधानसभा क्रमांक 24 के कुल 208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोटा विधानसभा क्रमांक 25 में कुल 43 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
जिले में दोनों विधानसभा मिलाकर 251 मतदान केंद्र हैं, जहां मरवाही विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 1,97,736 है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 96,000 है और महिलाओं की संख्या 1 लाख के आसपास है। वहीं कोटा विधानसभा में कुल 53,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुषों की संख्या 26,000 है और लगभग 27,000 महिलाएं अपने मत का प्रयोग करेंगी। मरवाही विधानसभा में कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में मरवाही विधानसभा क्रमांक 24 के कुल 208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोटा विधानसभा क्रमांक 25 में कुल 43 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में दोनों विधानसभा मिलाकर 251 मतदान केंद्र हैं, जहां मरवाही विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 1,97,736 है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 96,000 है और महिलाओं की संख्या 1 लाख के आसपास है। वहीं कोटा विधानसभा में कुल 53,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसमें पुरुषों की संख्या 26,000 और महिलाएं लगभग 27,000 शामिल हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेश सोनी जुड़ गए हैं। शैलेश, गौरेला पेंड्रा में चुनाव की क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं? जी सर, बताना चाहूंगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी कल मतदान होने उसको लेकर पूरी सुरक्षा और चौक चौबंद व्यवस्था है। मतदाताओं को ईवीएम मशीन के साथ रवाना कर दिया गया है। यहाँ पे कुल 208 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कोटा में 43 और यहाँ पे 208 मरवाही में बूथ बनाए गए हैं, जिसमें लगभग जो मरवाही का है उसमें 1,97,736 वोटर है जो कल अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें लगभग 97,000 पुरुष मतदाता हैं और 1 लाख के लगभग महिला मतदाता जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही में कुछ संगवारी बूथ भी बनाए गए हैं जहां पे सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी और महिलाएं ही वोट करेंगी। तो इसको लेकर सारी चौक चौबंद व्यवस्थाएं हो गई हैं और कल मतदान के लिए सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन की तरफ से पूरी प्रक्रिया चालू है सुचारू रूप से और सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बिल्कुल शैलेश, यह भी जानने के प्रयास करेंगे आपसे, जिस प्रकार से देखा जाए कि जिला गौरेला पेंड्रा में अगर बात करें कि मुकाबले की, तो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्या आम आदमी पार्टी भी वहां पर कुछ दिखाई दे रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही 2 विधानसभा लगा होता है, एक मरवाही विधानसभा और एक कोटा है। दोनों ही जगह पे जो कोटा मरवाही कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन पिछली जो चुनाव देखेंगे वहाँ पे लास्ट टाइम पे जैसी से रेणु जोगी जी कांग्रेस से होके जैसे चुनाव लड़ा था और लगभग 3,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। इस बार भी वो मैदान पे है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। यहाँ से जो कोटा से है पंकज जेम्स आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो एक प्रभाव कहीं ना कहीं ये वोट में जो सेन लगाने की बात है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और जो कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव जी हैं जो अभी वर्तमान कांग्रेस में है, वो कांग्रेस से हैं और प्रबल प्रताप सिंह जदयू जो एक गढ़ माना जाता है, भाजपा यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन उस गढ़ को भेजने के लिए भाजपा ने यहाँ पे प्रबल प्रताप सिंह जदयू जो विजय जी को उतारा है। शैलेश जी, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। जनसंपर्क के दौरान रमन सिंह ने कहा कि दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होगा। 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। राज्य और देश में अच्छी सरकार का चयन करें। द्वितीय चरण के मतदान 17 तारीख और 70 विधानसभा सीटों में मतदान होना है।
मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि मतदान में हिस्सा लें और 100% मतदान, खास तौर से युवा मतदाताओं से विशेष आग्रह करूंगा जो पहली बार मतदान के लिए जा रहे हैं, आप आइए और मतदान में हिस्सा लीजिए और इस प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी और प्रजातंत्र में आपकी जो कदम बढ़े हैं उसको आगे बढ़ाएं और देश में प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। सर, मोदी ने जो राहुल गांधी को मुल्कों का सरदार कहा था, राहुल गांधी ने उससे लेकर बयान दिया है कि ये उनकी हताशा को दर्शाता है। जिस प्रकार के कमेंट्स, जिस प्रकार की बातें हैं राहुल गांधी करते हैं और जो देश को अपमानित करने वाली बात और जानकारी का इतना बड़ा अभाव राष्ट्रीय नेतृत्व में है कांग्रेस के, और इसके बाद भी तो इन विषयों को लेकर उन्होंने कहा कि भाई जानकारी तो रखा करो। सर, एक राहुल गांधी ने कहा है कि आदिवासी, जनजाति और दलितों को अगर वास्तविक उनकी आबादी जान ले तो देश बदल जाएगा। प्रधानमंत्री तो ये आज़ादी के बाद आज तक क्या ये नहीं जान पाए कि कितनी आबादी का जानकारी तो सभी को है। उनके हिसाब से कार्य योजना, क्या पंचवर्षीय योजना का प्लान बना तो क्या बिना किसी डाटा और बिना किसी जानकारी के? सवाल ये है कि हर विधानसभा में उसको एनालिसिस करने का है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विधानसभा आम निर्वाचन हेतु मतदान सामग्री वितरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। कोने स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आज सुबह से ही मतदान दल के साथ अधिकारी कर्मचारी मतदान सामग्री स्थल में पहुंचकर निर्धारित काउंटर से मतदान सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने मतदान कर्मियों से बातचीत कर जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान दल मतदान से पहले ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। विधानसभाओं में कंट्रोल रूम बनाकर वहां पर भी अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था रहेगी। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की परेशानी या त्रुटि होती है तो हम लोग 10 मिनट के अंदर मशीन चेंज करके उसमें आगे की प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। मेरा नाम ऋचा पारक है। पिंक बूथ पे आपकी ड्यूटी लगी जी। तो मैम, महिलाओं के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं? सर, महिलाओं के लिए पूरी सुविधाओं का हम ध्यान रखेंगे। अभी हमें तो दल क्रमांक मिला है तो हम वहां जाकर पहले व्यवस्थाएं देखेंगे कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। अगर हमें व्यवस्थाएं दिखेंगी वैसी कि महिलाओं के लिए अलग से भी सुविधा वहां पर वॉशरूम वगैरह की हो, महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई जाए, जिन महिलाओं के छोटे बच्चे वगैरह हैं उनको प्राथमिकता दी जाए मतदान के लिए, और जिस भी तरीके की तत्काल आवश्यकता पड़ेगी सर महिलाओं की सुविधाएं के लिए वो हम सारी सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर विनोद गुप्ता है और मैं पीठासीन अधिकारी हूँ। हम लोग मतदान करने के लिए अभी निकल रहे हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सारी चीजें काफी सुचारू हैं। सो वी आर होपिंग कि बहुत अच्छे से, निर्विघ्न और अच्छे से मतदान निपटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निधि चौहान 153 का मेडिकल स्टाफ नियंत्रण कक्ष पर तत्काल पैरसिया विधानसभा क्रमांक 150 चेक कर लिया का मेडिकल स्टाफ तत्काल नियंत्रण कक्ष पर संपर्क करें। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए, लाइन अच्छे से लगी रहे, सब लोग टाइमली पहुंच जाए, मेन तो वही है। मैं घनश्याम तिवारी, शासकीय शिक्षक। मेरी ड्यूटी बेरसिया लगी है और मेरे जीवन का ये करीब 20वां चुनाव है और मुझे बिलासपुर जिले में मतदान की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। गुरुवार सुबह से सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ कर्मचारियों को रवाना कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिल्हा, बेलतरा और बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या 16 से ज्यादा प्रत्याशी होने के कारण 2-2 ईवीएम लगाया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले में 17 नवंबर की भी जो तैयारी, जिले में
17 नवंबर की भी जो तैयारी है वो अपने अंतिम चरण में है। मतदान दल का प्रशिक्षण, मतदान दल का गठन सारा हो चुका है। कल शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी से वितरण का कार्यक्रम होगा जो दोपहर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी मतदान कर्मी अपने मतदान जो निर्धारित केंद्र है वहाँ पहुँच जाएंगे और 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतदान की कार्रवाई प्रारंभ होगी। अरे मेरा आईडी नहीं है क्या, दबा दूंगा? नहीं, अभी तक तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा 351 जो हम लोगों ने संवेदनशील मतदान के लिए बनाया है, बट जो भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत है कि लास्ट इलेक्शन में कोई पोल वायलेंस हुआ था या इस तरह की कोई शिकायत नहीं बन रही है, इस क्राइटेरिया में हमारे जिले में एक भी मतदान केंद्र नहीं है। ये जो 351 है वो हमने थाना लेवल पे, सब डिवीजन स्तर पे और जिला स्तर पे जो चयन किया है उसका ये पैरामीटर है कि कोई पॉलिटिकली सेंसिटिव है या कोई एक्सपेंडिचर को लेकर वहाँ पे हो सकता है या कोई कास्ट का कोई बैकग्राउंड रहा है क्या वहाँ क्लैश का, उस आधार पर 351 हमने पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किया। जिसके लिए जो विशेष व्यवस्था की है, अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी वहाँ, इसके साथ साथ जिला पुलिस के बल भी होंगे और सिविल मेजर्स के रूप में हम देखेंगे तो सभी जगह पे वेबकास्टिंग कर रहे हैं। जो माइक्रो ऑब्जर्वर है उनकी वहाँ नियुक्ति की जाएगी। सब ईवीएम का बूथ बनाया गया है क्या, कोई आदर्श बूथ बनाया गया है क्या? आदर्श बूथ हर विधानसभा में हमने 5-5 बनाया है। अगर हम देखें तो पूरे जिले में 30 आदर्श मतदान केंद्र बना रहे हैं। इसी प्रकार से और वुमेन पोलिंग बूथ है जहाँ पे सिर्फ महिला मतदान कर्मी रहेंगी, वैसे पूरे जिले में 60 ईवीएम। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।